দুর্নীতি ইস্যুতে কোণঠাসা হয়ে পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় নামলো এবার শাসক দল। এবার বাম আমলের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। পলিটেকনিক কলেজে অন্তত 200 জন অধ্যাপককে বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নম্বর না থাকা সত্ত্বেও বাম আমলে নিয়োগ করা হয় অধ্যাপকদের, এমনটাই দাবি করেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। একই সঙ্গে নিজের দলের হয়েও সাফাই মন্ত্রীর। মন্দিরে পুরোহিত চোর হলেও দেবতা চোর হতে পারেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ টেনে এমনটাই মন্তব্য তার। 200 লোক পলিটেকনিকে আমাদের একদম সমস্ত তথ্য প্রমাণ আছে। 200 অধ্যাপককে নিয়োগ করেছিল। অধ্যাপক নিয়োগ কখনো পাবলিক সার্ভিস কমিশন ছাড়া হয় না, এবং তাদের কত মার্কস পেতে হয়? 65% মার্কস পেতে হয়। আজকে একটা লোকও যারা অধ্যাপক পদে চাকরি পেয়েছে, একজন লোকেরও মার্কস 65% ছিল না। কাদের আমলে হয়েছে? সিপিএম এর আমলে হয়েছে। কিছু লোক নিশ্চয়ই আছে। তার জন্য গোটা দল তো নষ্ট হয়ে যায় না। একটা মন্দিরের পুরোহিত চোর, দেবতা চোর হয়ে যায়, দেবতা অপবিত্র হয়ে যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের মন্দিরে দেবতা আমাদের যারা, যাকে আমরা সত্যি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, আমি চোর হতে পারি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন চোর হবে? সরাসরি শুনবো প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বক্তব্য। हम आज यहाँ सुनाई दे रहा है? सुनिए, अब बोलो, इजाजत है? मेरे यूपी के भाइयों, बोलने दो। देखिए, यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा, और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते चलते यहाँ पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहाँ पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था, और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को
आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे? कितना अपमान करोगे? क्या यही है इस देश की परंपरा? आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए? इस धरती में उनका खून है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा?
अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना।